हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन चैनल में। आज हम लोग जो फूड इंस्पेक्टर जो CSFI 2017 है, खाद्य निरीक्षक, उसमें जितने भी एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आया था, जितने भी मैथ्स का क्वेश्चन आया था, उनको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे। सारे क्वेश्चन को देखेंगे किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो आपको इस साइड में क्वेश्चंस आपको दिखते जाएंगे। मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताते जाऊंगा। जो मेरे पास पेपर है वो है सेट बी। इसमें क्वेश्चन आपको दिखते जाएगा साइड में। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो इसका मान बताइए। तो हम लोग को दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। हम लोग को दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और हम लोग को मान ज्ञात करना है इसका। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग को ऐसी वैल्यू लेना है, ए बी और सी कोई ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसका वैल्यू जो है 0 हो जाता है। सपोज ए इक्वल टू मैं 1 लेता हूँ, बी इक्वल टू 1 लेता हूँ और सी इक्वल टू -2 लेता हूँ। तो ए प्लस बी प्लस सी मतलब 1 प्लस 1 माइनस 2, ये हो जाएगा 0। मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसकी वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे और देखते हैं कि इसका आंसर आता क्या है। तो 1 अपन ये क्या हो जाएगा, b मतलब 1 का स्क्वायर 1, c का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4, माइनस a का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 अपन c का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस a का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस a का स्क्वायर 1 हो जाएगा, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस ये है आपका c का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 4। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये कट गया, यहाँ पे बचा 1/4, यहाँ पे भी ये कट गया, बचा 1/4 माइनस 1 ये हो जाएगा आपका 1 1 2 और 2 में -4 घटाएंगे मतलब ये हो जाएगा आपका -2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 1/4 2/4 हो जाएगा -1/2 2 और ये चल जाएगा 1/2 बचेगा। तो 1/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 0। तो ये जो है इसका जो ऑप्शन आपका आएगा डी, जिसका ऑप्शन डी है इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब क्वेश्चन 2 बोलते हैं, इसमें बोल रहा है किसी वस्तु की कीमत R% की दर से वृद्धि की गई है एवं नए दाम में R% दर की कमी की गई है। यदि नवीनतम कीमत रुपए 1 थी तो वस्तु की मूल कीमत क्या थी। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखते हैं ये किस तरह से बनेगा। तो हम लोग इसमें मान लेते हैं, मानव वस्तु की पुरानी कीमत x कीमत जो थी वो x तथा नई कीमत हम लोग y मान लेते हैं, तथा नई कीमत इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं y। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। जो नई कीमत है उसमें पुरानी कीमत में r जो है हम लोग बढ़ाते हैं, वृद्धि करते हैं और r की कमी करते हैं। मतलब 100 प्लस r/100 और 100 माइनस r/100। अब हम लोग ये अगर सॉल्व करते हैं तो देखो पुरानी जो नई जो कीमत है, नई कीमत वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा और x यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस, देखो 100 प्लस r हो जाएगा और 100 माइनस r हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 0।
और चूंकि आपको पता है a प्लस बी, a माइनस बी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर अपान 10,000। अब अपन को यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, मतलब पुरानी कीमत चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अपन इसको ऊपर ले लेंगे 10,000 और ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर मतलब फिर से 10,000 अपान r का स्क्वायर। तो ये जो है आपका ऑप्शन आपका किस में मिल जाएगा, ये ऑप्शन सी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स प्लस 1 और 2x प्लस 2 बटे एक्स माइनस 2 का गुणनफल निकालिए। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर माइनस इसको 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम लोग रहने देते हैं, इनटू इसमें मैं 2 अगर कॉमन लेता हूँ तो x प्लस 1 और ये नीचे हम लोग x माइनस 2 लिखते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है आपका, अगर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है तो a प्लस b और a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है आपका। नीचे बचा आपका x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 अपान x माइनस 2। अब जो कट जाते हैं, ये कट गया आपका, ये कट गया, ये कट गया आपका, ये कट गया और बचा यहाँ पे x प्लस 2 बचा और यहाँ पे बचा 2। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 4। तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है, 854 मल्टीप्लाई 854 माइनस 276 इंटू 276 डिवाइडेड बाई ये। तो ये अगर हम लोग करने चलेंगे ऐसे तो काफ़ी लेंदी पड़ेगा, आप बना नहीं पाओगे, बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसमें हम लोग सिंपल से ये करते हैं कि 854 को हम लोग x मान लेते हैं और 276 को अपन y मान लेते हैं और वैल्यू इसका पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपन वैल्यू पुट करेंगे x इंटू एक्स, इसको मैं x का क्यूब ले लेता हूँ, y इंटू वाई, तो ये हो जाएगा आपका y की पावर 3। अब नीचे हो जाएगा x इंटू एक्स मतलब x का स्क्वायर प्लस x इंटू वाई एक्स वाई प्लस y का स्क्वायर। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये x का क्यूब माइनस y का क्यूब, इसका एक फॉर्मूला होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब इक्वल टू क्या होता है, एक फार्मूला था a का क्यूब माइनस b का क्यूब इक्वल टू होता है a माइनस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a b। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसी तरह ये हो जाएगा x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और नीचे का जो बचा हुआ उसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो ये और ये यहाँ पे कट जाएगा और बचेगा यहाँ पे एक्स माइनस वाई। अब जो एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग लिखे हैं, माने हैं जो 854 माइनस 276, और अगर इसको हम लोग घटा देंगे तो बचेगा 578। तो ये हो गया आपका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये होगा क्वेश्चन 4। चलिए क्वेश्चन 5 बोलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, दो भिन्नों में भिन्न ए भिन्न बी से दुगुना है और यदि दोनों भिन्नों का गुणनफल 2/25 है तो भिन्न ए क्या होगा। तो भिन्न मतलब होता है फ्रैक्शन, दो भिन्न ए और बी, मतलब यहाँ पे भिन्न जो दिया हुआ है ए और बी, और इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि ए जो है बी का दुगुना है, ठीक है। तो ए जो है बी का दुगुना है और इसमें से ये दिया हुआ है कि इन दोनों का जो गुणनफल है ए और इंटू बी इक्वल टू है 2/25, 2/25। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ए का जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग रख देंगे 2b इंटू बी बराबर 2/25 हो जाएगा।
बचेगा क्या, ये 2 और ये 2 घटा दो, b का स्क्वायर 1/25। अगर मैं इस स्क्वायर को यहाँ पे ले लूँ तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, और ये हो जाएगा आपका 1/5, 1/5। तो ये हो गया आपका b का वैल्यू। और अगर आपको a निकालना है तो b के वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो a इक्वल टू 2b होता है। 2b मतलब 2/1/5, तो a बराबर हो जाएगा आपका 2/5। तो यही पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, जो कि है 2/5। अब हम लोग देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, यदि x माइनस वाई का 50% का 50/100, 50% मतलब 50/100 बराबर है x प्लस वाई के 30% मतलब 30/100। तो x y का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या क्या कटता है। ये कट गया, ये कट गया, यहाँ से 0 कट गया, यहाँ से 0 कट गया। जो बचता है उसको लिख देते हैं 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x प्लस 3y। अब x को एक डायरेक्शन में ले लेते हैं, तो 5x माइनस 3x बचेगा 2x, और यहाँ पे माइनस ये इधर आ जाएगा, -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8y इक्वल टू 0, या ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 8y 2, और यहाँ पे बचेगा 4, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4y। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि y का x कितना परसेंट होगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि y x का कितना प्रतिशत होगा, y x का कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका ये हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा x यहाँ पे है और y यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 1 और 4। अब हमको निकालना है इसका परसेंटेज, तो y का x परसेंटेज निकालना है, तो इसको आप मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो क्या बचेगा आपका 1/4 इंटू 100। इसको आप कटाओगे तो 25 से जाएगा, मतलब 25% जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका आंसर हो जाएगा 25%। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 893 प्लस 786 का स्क्वायर और 893 माइनस 786 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 893 इंटू 786 को सरल कीजिए, इसका आंसर क्या आएगा। तो हम लोग इसको भी पहले की तरह इसको 893 को x मान लेते हैं और 786 को y मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का स्क्वायर अपान x इंटू वाई। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy। अब अगर हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा, और नीचे जो बचा x और y। अब क्या क्या कटता है इसमें, x y कट गया, बचा क्या 4xy, और नीचे xy स्क्वायर कट गया, बचा 4। तो ये जो है 4 वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये होगा आपका आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। तो मैं इसको मान लेता हूँ इंग्लिश, 80% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, और 85% विद्यार्थी गणित में मैथ्स में हुए हैं उत्तीर्ण। 85% इंग्लिश में 80%, 85% मैथ्स में, और 75% जो है विद्यार्थी अंग्रेजी एवं गणित में, मतलब 75% जो है
इंग्लिश में भी और मैथ्स में दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण जो हुए हैं इनकी परसेंटेज नहीं दिया है, अनुत्तीर्ण का संख्या दे दिया है ना। अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या जो है 14 है। अब हमको अनुत्तीर्ण का परसेंटेज अगर निकाल लेंगे उसका इक्वल करके बाकी हम लोग कुल संख्या निकाल सकते हैं। ये बोल रहे हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो हम लोग को इसमें उत्तीर्ण पता है, इसमें उत्तीर्ण पता है और दोनों में उत्तीर्ण पता है। ठीक है, तो इंग्लिश में 80%, मैथ्स में 85% और दोनों में 75%। अब मैं ओनली इंग्लिश निकालता हूँ तो इसमें इसको माइनस करूँगा, बचा 5%। ओनली मैथ्स निकालूंगा इसमें अगर, तो 85 में 75 माइनस करूँगा, बचा 10%। और इन तीनों को मैं अगर ऐड कर दूंगा तो 5 प्लस 75 प्लस 10%, मतलब हो गया ये 80 और 90%। 90% विद्यार्थी जो है कुल उत्तीर्ण हुए हैं। ये सभी उत्तीर्ण का निकाल रहा हूं मैं। तो 100 में जो 10% विद्यार्थी हैं वो हो गए हैं अनुत्तीर्ण, क्योंकि 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, इसका मतलब है कि 10% अनुत्तीर्ण हुए हैं। और 10% का संख्या दे दी गया है 40, जो अनुत्तीर्ण है उसका संख्या दिया है। तो किसी भी संख्या का जो 10% है वो है 40। माना x का 10% जो अनुत्तीर्ण है वो है 40, तो यहाँ पे कुल संख्या अपन निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका x 10/100 इक्वल टू 40। तो x जो कुल संख्या हो जाएगा 40 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10। ये कट गया आपका, यहाँ से बजाय 40 इंटू 10 इक्वल टू 400। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आंसर है आपका 400। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, 3 विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक लाइन प्रत्येक क्रमशः 48 सेकंड में, 72 सेकंड में और 108 सेकंड में क्रमशः बदलती है। यदि वे एक साथ 8:20 सेकंड समय पर एक साथ बदलती हैं। ये जो है सिग्नल है यहाँ पे एक साथ मिलती है या एक साथ बदलती है। अब क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है, ये जो समय अंतराल है, एक एक सिग्नल इतने इतने सेकंड का समय अंतराल से जो है आपका बदलती हैं। ट्रैफिक क्रमशः 48, 72 और 108 सेकंड से बाद बदलती है। और ये बोल रहा है कि एक साथ जो है, एक बार वो एक साथ समय जो बदला था वो था 8:20 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये एक साथ और कब जाकर एक साथ कब बदलेंगी, ये बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे 48, 72 और 108 का। ठीक है, अब इसका एलसीएम जब अब हम लोग निकालेंगे तो इसको हम लोग देखते हैं। अब 12 से अगर मैं भाग देता हूँ तो ये बचा 4, ये आपका 6 से चले जाएगा और ये 9 से। अब मैं इसको 2 से, 2 दूने 2 दिया, बच गया 9, फिर 2 से 2, 3, 9, फिर आपका ये जाएगा, ये तो एक हो गया, फिर 3 से हो गया, फिर 3। तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 12 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, मतलब 12 गुणित 4 गुणित 9, 48 इंटू 9। अब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 432। तो 432 जो सेकंड है ये इसका एलसीएम है, मतलब ये एक साथ मिलेंगी। ठीक है, तीनों सिग्नल एक साथ 432 सेकंड बाद मिलेंगी। अब ये तो हो गई बात सेकंड में, इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से भाग दे देते हैं। तो अगर मैं इसको 60 से भाग दूंगा, 432 को अगर मैं 60 से भाग दे दूंगा तो ये आपका बच जाएगा 60 से को ले 60 के हो जाएगा आपका
7 चक्कर 42 जीरो 432 7 से भाग देते हैं। ये आपका हो जाएगा और बच जाएगा आपका 1 और 2, मतलब क्या होगा 7 मिनट और 12 सेकंड बाद ये जाके फिर से मिलेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ये मिल रही थी 8:20 में, तो 8:20 इतने सेकंड में ये साथ में बजती थी, बदलती थी। अब क्या हुआ, नेक्स्ट जो होगा 7 मिनट और 12 सेकंड, तो इसको जोड़ देंगे आप, तो ये बच जाएगा आपका 27 मिनट 8:27 12 सेकंड, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। उस वर्ग की भुजा जो उस वृत्त में निहित है जिसका परिमाप 220 सेंटीमीटर है, मतलब एक वृत्त है जिसका परिमाप जो दे दिया है आपका 220 सेंटीमीटर, और इसके अंदर एक स्क्वायर या वर्ग बनता है आपका। तो ये क्या बोल रहा है, ये जो आपका वर्ग बना मतलब ये इसकी भुजा हो गई, सभी समान होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है उस वर्ग की भुजा जो उस वृत्त में निहित है जिसका परिमाप 220 सेंटीमीटर होगी वो है, मतलब आपको एक ही वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो आपको ये पता है ये जो होता है यहाँ से आपको r मिल जाएगा, और ये जो होगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक वो हो जाएगा आपका 2r, मतलब ये रेडियस हो गया, और ये हो जाएगा आपका व्यास मतलब d मतलब 2r। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या है, वृत्त का परिमाप मतलब 2πr, वृत्त का परिमाप मतलब वृत्त का परिधि दे दिया है 2πr जो कि है 220 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से r फाइंड कर लेंगे, r इक्वल टू 220/2 इंटू पाई, और पाई का जो होता है वैल्यू होता है 22/7, तो यहाँ पे 22 और बटा 7, अब उसको ऊपर लेके जाएंगे 7 को तो 7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको कट करके देखते हैं कि कटता है कि नहीं कटता। तो चलिए कटा के देखते हैं। ये तो हो गया, सीधे चले गए यहाँ से 22, यहाँ से 10, और ये जगह आपका 5 और 5 7 हो जाएगा आपका r इक्वल टू 35। अब ये तो हो गया r इक्वल टू 35, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 2r जो है इक्वल टू 35 इंटू 2 मतलब 70 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपको ये मिल गया है 70 मिल गया है ए, और ये होता है 90 डिग्री, आपको पता है। तो हम लोग यहाँ से ए निकाल लेंगे। ये जो होता है राइट एंगल में, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, कर्ण का वर्ग इक्वल टू होता है लंब और आधार का वर्ग, ठीक है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस a का वर्ग, तो 2a का स्क्वायर इक्वल टू 70 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 70 इक्वल टू √2a का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ से जो बाहर निकलता है 70 हो गया, और यहाँ से a बाहर निकल गया, यहाँ पे बचा √2। अब हम लोग a इक्वल टू 70 इंटू 2 कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं हम लोग इसको 35 इंटू 2 अपॉन √2, और इस 2 को मैं √2 इंटू √2 भी लिख सकता हूँ। तो एक √2 यहाँ से कट गया, a इक्वल टू बचा 35/√2, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 35/√2 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, ये जो व्यंजक है इसका मान क्या होगा। आपको क्वेश्चन में यहाँ पे
32 ऐसा पॉइंट में दिया होगा, इसको आप लोग पॉइंट या दशमलव नहीं मानना, ये इनटू है, तो यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान रखना। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले मैं इसको 6n+1 इंटू 6 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है x का पावर a इंटू एक्स का पावर b इक्वल टू एक्स का पावर a प्लस b होता है। तो ये यहाँ पे अगर जुड़ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n+1+2 इक्वल टू n+3 भी आएगा। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, -32 इंटू 6n+1। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इधर भी n+1 है, तो इसको कॉमन लेते हमको बन जाए, ठीक है। अब यहाँ भी n+1 है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 6n+1 इंटू 6 का पावर 1 मतलब 6 ही हुआ, इंटू 2 इंटू 6n+1। अब यहाँ पे मैं कॉमन निकालता हूँ 6n+1, यहाँ पे बचेगा आपका 6 का स्क्वायर -32, 6n+1 यहाँ पे बचेगा 6 - 2, ये कट गया, ये कट गया, 6 का स्क्वायर आपका 36 हो गया, 36 - 32 आपका हो जाएगा 4, और यहाँ पे भी बचेगा आपका 4। अब 4 और 4 मतलब 1, तो ये हो जाएगा आपका 1, ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 ये बोल रहा है कि 1001 पेन और 910 पेंसिल विद्यार्थियों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिले, बताइए अधिकतम विद्यार्थी कितने होंगे। तो ये बोल रहा है 1001 पेन और 910 जो है पेंसिल है, उसको हम लोग इस प्रकार बांटना है कि विद्यार्थी को समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिले, बताइए कि अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे। तो जब भी आपको अधिकतम वाला केस आएगा, अधिकतम, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे हमको HCF या महत्तम समापवर्त से ही फाइंड करना है। और जब आपका न्यूनतम आता है, ठीक है, एटलीस्ट ये न्यूनतम जो आता है मतलब आपको कम से कम समय में आपको फाइंड करना होता है, तो आप उस वहाँ पे LCM या लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। तो कोई भी दो संख्या का अपन जो है महत्तम समापवर्त निकालते हैं, तो हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग देते हैं, ठीक है। तो 1001 से अगर मैं 910 को भाग दिया तो ये गया एक बार, और यहाँ पे हम लोग 910, अब यहाँ पे जो बचेगा वो हो जाएगा आपका 91। अब हमको क्या करना है, ये जो 910 है उसको फिर से यहाँ पे लिखते जाना है। अब देखते हैं कि ये 91 से कितने बार जाता है, तो ये जाता है आपका 10 बार, और ये है पूरी तरह से कट गया। तो जिस संख्या से पूरी तरह कट जाता है वही होता है उसका HCF या महत्तम समापवर्त। तो ये हो जाएगा 91। तो अधिकतम विद्यार्थियों की जो संख्या होगी वो 91 होगा, और ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी है, वो जो है वो है आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है चावल की कीमत 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति को 3.5 किलो चावल ज़्यादा ₹70 में खरीद पाता है, तो चावल की मूल कीमत प्रति किलो कितनी होगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है कि जो चावल की मूल कीमत जो थी प्रति किलो होगी वो क्या है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है x/y 100 ± x × a। मैं बता देता हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें हैं। जब भी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आप याद रखिए, यहाँ से हम लोग शॉर्टकट बना सकते हैं। इसमें ये बता रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन में आपको बोले कि कमी पर इतने % की कमी हो रही है, तो यहाँ पे आपको माइनस लेना है, और जब भी बोलेगा कि इतने % की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे आपको प्लस लेना है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे प्लस माइनस लिखा दिया है। और यहाँ पे जो है x जो है आपका हो जाएगा, यहाँ पे जो परसेंटेज वृद्धि या कमी दे रहेगी तो यहाँ पे दिया है 20%, ठीक है। और उसी प्रकार आपका यहाँ पे जो y है वो दिया रहेगा, तो y जो कितने पैसे में कितना मिलता था,
ठीक है, तो कितना खरीद पाते थे तो वो चीज़ दिया है, तो यहाँ पे 77 है। और जो आपका ए होगा वो होगा आपका, उसको कितने किलो चावल या कितना वो खरीद पाता है, तो वो होगा 3.5। अब इसको हम लोग सिंपल से इसमें पुट कर देते हैं, तो यह हो जाएगा 20 इंटू 77 अपॉन 100, और ये केस है आपका कमी वाला, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 20 और इंटू 3.5। अब मैं क्या करता हूँ, 3.5 को मैं 35 110 ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपन करते हैं 20 इंटू 77, यहाँ पे बच जाएगा आपका 80 इंटू 35, और इस 10 को मैं ऊपर ले के चले जाता हूँ, ये आपका कट जाएगा 4 बार, ठीक है। और आपका यहाँ पे क्या क्या कट जाएगा, ये तो आपका कट गया 4 बार कट गया। अब यहाँ पे आपका बचा 77, ये आपका 5 बार, 5 से 7 बार, 7 से 11 बार, तो आपका यहाँ पे बचा 11/2, तो इसको हम लोग 5.50 रुपये, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर आ गया 5.50 रुपये मूल कीमत प्रति किलो होगी, ये आंसर आपका नंबर जो डी है, आंसर नंबर डी होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है √5x प्लस √3x प्लस 1 और √5x माइनस √3x प्लस 1 इक्वल टू 9 हो, तो x की वैल्यू अपन को फाइंड करना है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है x की वैल्यू a, b, c और d, जो ऑप्शन है a, b, c, d, उसमें दिया हुआ है आपका 5, 4, 9 और 1। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करिएगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा सॉल्व, लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा, आपको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस तरह के वैल्यू में आप क्या करेंगे, जो x का फाइंड करना है, तो x का जो वैल्यू ये दिया हुआ है उसी को अपन पुट करके देखेंगे। अगर वो जो है इसको सेटिस्फाई करेगी, मतलब इक्वल टू 9 आ जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका आंसर। तो सबसे पहले अपन 5 रख के देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, x की जगह अपन को 5 रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 होगा तो 5 मतलब 5 और 5x मतलब 25 हो जाएगा, प्लस 5 और 3 तो मतलब 15 प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 16। अब क्या हो जाएगा, ये √25 मतलब हो जाएगा 5 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 5 प्लस ये हो जाएगा आपका 4, उसी तरह 5 माइनस 4। अब क्या हुआ, ऊपर हो गया आपका 9, नीचे हो गया 1 मतलब 9। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऑप्शन आपका ए जो है आंसर हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू है वो 5 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए, x इक्वल टू। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में वो बोल रहा है कि ये जो है 16 2/3% और 2/15 और 0.17 में कौन सा बड़ा है। तो हम लोग तीनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ये ले लेते हैं 16 2/3%, इसको हम लोग 16 × 48 और 50 मतलब 50/3% भी लिख सकते हैं। और इस परसेंट को हटाने के लिए मैं इसमें ऐसा कर देता हूँ, 1/100 ले लिया, परसेंट हट गया। अब इसको कटाते हैं, ये हो गया, यहाँ पे कट जाएगा 2 बट्टे और यहाँ पे आ जाएगा 1/6। अब देखते हैं 6 से डिवाइड करके पॉइंट, यहाँ पे 1 से जाएगा 6 बचा 4, फिर आपका 0 यहाँ पे 6 6 के 36, 6 7 42 तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 36 और यहाँ पे ऐसे जाते जाएगा, मतलब 0.166 पहला का इसका आ रहा है 0.166, ठीक है। दूसरा देखते हैं 2 और नीचे में 15 है, ठीक है। अब हम लोग इसको करके देखते हैं इसका आंसर कितना आता है, ठीक है। तो 2 हो गया
15 हो गया, ये तो 0 से जाएगा 0, 2 पॉइंट लगा देता हूँ यहाँ पे 15 एकम 15 बच गया 5, ठीक है। फिर 0 लगा देते हैं यहाँ पे, 15 पंचे 45 हो जाएगा, ठीक है, बचा 5, फिर ये ऐसे जाते जाएगा। तो ये हो गया आपका, आ रहा है इसका 0.155। तो देखो ये जो था लास्ट वाला 0.17 जो है ना, यही सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसमें यही पूछा है कि इनमें तीनों में से कौन सबसे बड़ा है। तो सॉल्यूशन करने के बाद हम लोग को यहाँ पे 1.16 1.15 मिला, और ये जो है ऑप्शन नंबर सी है 1.17 जो ही है, यही आपका आंसर होगा, यही सबसे बड़ा है। तो ये हो गया 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चन। और आपको जो है 16 से लेकर 30 तक का क्वेश्चन आपको पार्ट 2 जो है, जो वीडियो यूट्यूब में अपलोड है पार्ट 2, आप उसमें देखिएगा, उसमें कंटिन्यू करेंगे हम लोग 16 से लेके 30 तक के क्वेश्चंस।